वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम पूंजी लगा करके कैसे बिजनेस को शुरू करते हैं। कोई बैकअप पूंजी नहीं भी है, फिर भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये भी बताऊंगा। मैं आपको जो ये सारी चीजें बता रहा हूं, ये अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूं। कभी मैं भी जॉब किया करता था, आज एक स्टैब्लिश बिजनेस कर रहा हूं, तो क्या क्या टेक्निक अपनाए थे, किस किस तरह से टक्कर मारना पड़ा था, सर पटकना पड़ा था, चीजों को ढूंढना पड़ा था, वो आपके साथ शेयर करूंगा। वेलकम टू 9S सॉल्यूशंस जॉब टू बिजनेस सीरीज में ये मेरी पहली वीडियो है जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अपना बिजनेस कैसे स्टैब्लिश करते हैं। आप अभी जॉब में हैं, लेकिन जॉब में आपका मन भर चुका है, या तो कंपनी आपको इनडायरेक्ट वे में फोर्स कर रही है कि आप जॉब छोड़ के जाएं, या अब आप खुद से चाहते हैं कि मैं अपना ये जॉब छोड़ दूं, घुटन महसूस हो रही है और अपना खुद का एक नया बिजनेस स्टैब्लिश करूं। तो जॉब में रहते हुए जब आपने माइंड सेट कर लिया है कि अब मुझे अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं। आप जिस भी सेगमेंट में जॉब करते हैं, आप बेहतर होगा कि उसी सेगमेंट में बिजनेस अपना स्टार्ट करें। अगर फार्मा लाइन में है, आप एमआर हैं, तो आपको दवा से जुड़ी ही चीज़ों का बिजनेस करना चाहिए। अगर आप मशीनरीज में किसी तरह की कोई मशीनरीज की कंपनी है, तो आपको उसी से रिलेटेड काम शुरू करना चाहिए। जैसे अगर मैं स्पीड ब्रेकर की कंपनी में काम करता हूं, तो मैं स्पीड ब्रेकर से रिलेटेड बिजनेस ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ऐसा है कि जिस कंपनी में हम काम करते हैं वहाँ का इन और आउट हमें पता होता है। कौन डीलर है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन सुपर स्टॉकिस्ट है, प्राइस कहाँ से आता है, बेस्ट प्राइस कहाँ से मिलेगा कंपनी में, और कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। तो सबसे पहले ये डिसीज़न लीजिए कि आपने अगर एक ही फील्ड में पूरा अब तक जीवन में काम किया है, तो उस फील्ड का इन आउट आपको पता है, तो उसी फील्ड के से जुड़े हुए काम को अगर आप बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा ये है कि अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में काम किया है, प्राइवेट जॉब में लोग अक्सर स्विच करते रहते हैं, तो अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में काम किया, तो किस सेगमेंट में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, आपने कितने दिन काम किया, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कौन सा सेगमेंट ऐसा है जिसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। हो सकता है कि आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में थे और फिर फार्मा में आ गए। इंश्योरेंस में आपने 6-7 साल काम किया और फार्मा में सिर्फ 4 साल रहे, लेकिन फार्मा के मार्केट की नॉलेज आपको बहुत अच्छी है, तो बिजनेस आपको फार्मा का करना है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का नहीं करना है। तो आपको ये देखना है, अगर आपने अलग अलग कई तरह के काम किए हुए हैं, कई तरह की जॉब की है, तो जिस जॉब में आपकी पकड़ बहुत अच्छी थी, आपको उसी को अपने बिजनेस के तौर पे चूज करना है। तो ये नंबर 1 बात हुई कि आपको कौन सा बिजनेस चूज करना है। मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में काम करते थे, तो ऐसा नहीं कि कपड़े की दुकान खोलने चले जाए, या श्रृंगार के जो सामान मिलते हैं उसकी दुकान खोलने चले जाएं, या होटल ओपन कर लें। आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि आपको उसका इन आउट नहीं पता है, उसके सीक्रेट्स नहीं पता है। तो जिस इंडस्ट्री में आप हैं, उसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ आपको बिजनेस चूज करना है। ये मेरी पहली सलाह है। दूसरा है कि जब आप क्विट करने का मन बना चुके हैं कि अब आपको क्विट करना है, तो क्विट करने से पहले आपको डेटा इकट्ठा करना होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप डेटा कलेक्ट करें। डेटा कलेक्ट करने का मतलब है डीलर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, बायर कौन है, कस्टमर कौन बनते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में कितने सारे लोग हैं। ये सारा का सारा डेटा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप डेटा इकट्ठा करें। यही डेटा है जो आपके इस बिजनेस को लेकर के आगे बढ़ेगा। अब जैसे सपोज मैं स्पीड ब्रेकर का काम करता हूँ, तो स्पीड ब्रेकर में कितनी सारी ऐसी कंपनी हैं जो स्पीड ब्रेकर मैन्युफैक्चर करती हैं, कौन कौन से डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो स्पीड ब्रेकर परचेज करते हैं, उस कंपनी के डेटा में कौन से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल उसके लॉयल कस्टमर हैं, किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है, क्या प्राइस रेंज के प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है, मार्केट में कितने तरह के क्लाइंट्स बड़े हैं। ये सारा डेटा जहाँ तक हो सके इकट्ठा कीजिए, डायरी में नोट कीजिए, एक्सेल सीट में बनाइए और डेटा अपने पास स्टोर कर लीजिए। ये डेटा ही ऐसा है जो आपको डे 1 से बिजनेस कराने में मदद करेगा। तो पहली सलाह ये कि आप जिस इंडस्ट्री में जॉब करते हैं उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको बिजनेस चूज करना है। दूसरा कि जिस इंडस्ट्री में आपने बिजनेस करना है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी सारे डेटा हैं वो डेटा आपको कलेक्ट करने हैं। ये 2 काम जैसे आप कर लेंगे,
आपका जो बिजनेस है वो डे वन से रन करेगा या बिजनेस स्टार्ट होने से पहले शुरू हो जाएगा, आपको उड़ान दे देगा। ये 2 काम आप ज़रूर कर लें। अब तीसरा है कि आप ये जो बिजनेस शुरू करेंगे ये कौन सी जगह पे शुरू करेंगे। मैं नोएडा में रहता हूं, तो नोएडा में मेरी अगर पकड़ ज़्यादा है, नोएडा का डेटा अगर मेरे पास है, तो मैं नोएडा में ही काम शुरू करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सारा जीवन काम किया है नोएडा में, लेकिन अब मुझे काम करना है तो मैं जा रहा हूं पटना में काम करने के लिए। ये सारा ज्ञान लेकर के मैं जाऊंगा पटना। सेम इंडस्ट्री नोएडा में किसी दूसरे तरीके से चलती है, पटना में किसी दूसरे तरीके से चलती है, और लुधियाना पंजाब में किसी दूसरे तरीके से चलती है। तो जिस जगह का आपको अनुभव है, जिस जगह का सबसे ज़्यादा डेटा आपके पास है, बिजनेस आपको वहीं पर शुरू करना है। डिफरेंट प्लेस में आप नहीं जाएंगे। अगर दूसरे स्टेट चले गए या डिफरेंट प्लेस चले गए तो आप ये मान के चले कि आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन शुरुआत करने के लिए प्रॉपर कस्टमर आपको नहीं मिलेंगे, प्रॉपर जो वर्क प्लेस है आपको वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो तीसरा स्टेप यही है कि जब भी आप बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आपको बिजनेस वहीं करना है जिस जगह से आपने ये सारा ज्ञान हासिल किया है, जिस जगह का सारा डेटा आपके पास है। तो ये थर्ड पॉइंट था। और इस 3 काम को करने के लिए अगर आपको मन मार के भी अगले 3 महीना तक, 4 महीने तक नौकरी करनी है तो करते रहिएगा। जब पूरा डेटा आपके पास आ जाएगा फिर आप देखेंगे कि आप जिस बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं आपके दिमाग की बत्ती चलनी शुरू हो जाएगी कि यार ये काम तो ऐसे कर सकते हैं, वो काम वैसे कर सकते हैं। बिजनेस हमेशा होता है कॉन्फिडेंस से, कि आपके अपने खुद के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं जिस काम को करने जा रहा हूं उस काम में मैं सक्सेसफुल होऊंगा ही होऊंगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपको देगा आपका डेटा, ये कॉन्फिडेंस देगा ये पीछे से की गई वर्किंग। बिजनेस को शुरू करना बहुत ही आसान है, लेकिन बिजनेस शुरू करने के बाद बिजनेस को चला देना और उससे पैसे कमा लेना ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जैसे ही आप ये जो 3 महीना आप वर्किंग करते जाएंगे, डेटा इकट्ठा करते जाएंगे, पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड रेडी कर लेंगे, उसके बाद जब आप बिजनेस में उतरेंगे तो बिजनेस में उतरने की बात तो बाद है, बिजनेस में स्टार्ट करने से पहले आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि आपको लगेगा बस कर लूंगा। क्योंकि बिजनेस जब भी हम करने जाते हैं तो क्या होता है, हमें लगता है अंदर से डर कि पता नहीं ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन जैसे आपने ये वर्किंग की और ये सारा डेटा आपने इकट्ठा किया, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जब ये बिजनेस शुरू करूंगा तो अगर कम से कम भी अगर हुआ तो मेरा बिजनेस कितना होगा। तो बिजनेस शुरू करने से पहले आपको ये तय कर लेना होता है, आपको इसमें कंफर्म करके ठप्पा लगा देना होता है कि जिस दिन मैं बिजनेस शुरू करूंगा तो मेरी मिनिमम इनकम कितनी होगी। और ये तभी होगा जब आपके पास ये तीनों डेटा होगा। तो ये मेरा पहला टिप्स था जॉब टू बिजनेस का। आज जॉब कर रहे हैं, छोड़ना है और बिजनेस स्टार्ट करना है। क्या करना है, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको करना शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि आप जिस भी बिजनेस को करना चाहते हैं 50% सक्सेस आपको उसी दिन महसूस होने लगेगी। आपको कन्विक्शन आ जाएगी कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम पूंजी लगा करके कैसे बिजनेस को शुरू करते हैं, और अगर पैसा नहीं भी है, कोई बैकअप पूंजी नहीं भी है, फिर भी 0 इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं ये भी बताऊंगा। तो इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। अपनी तरफ से मैं ये बात आपको साफ कर देना चाहता हूं कि मैं कोई बिजनेस गुरु नहीं हूं। मैंने किसी तरह की कोई मैनेजमेंट की या बिजनेस की पढ़ाई नहीं की है। मैं आपको जो ये सारी चीजें बता रहा हूं ये अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूं। कभी मैं भी जॉब किया करता था, आज एक एस्टैब्लिश बिजनेस कर रहा हूं। तो क्या क्या टेक्निक अपनाए थे, किस किस तरह से टक्कर मारना पड़ा था, सर पटकना पड़ा था, चीजों को ढूंढना पड़ा था, वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं जो आपको अपने आगामी वीडियोस में बताने वाला हूं वो सारा का सारा मेरा अपना निजी अनुभव है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कोई बिजनेस गुरु नहीं हूं मैं। तो अब तक जॉब टू बिजनेस सीरीज के 2 वीडियो मैं रिलीज कर चुका हूं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है, अगर आपको एक उम्मीद की किरण जग रही है कि हाँ
मैं इस नौकरी से निकल करके अपना खुद का बिजनेस कर सकता हूं, तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका लाइक और कमेंट मुझे इस बात का प्रोत्साहन देगा कि मैं आगे और वीडियो बनाऊं। वो जब मिलता है तो एक उत्साह बनता है कि हाँ, लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो चलो और वीडियो बनाते हैं। तो मैं आगे और मेहनत करूं, इसके लिए आप मुझे लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपका कोई भी ऐसा दोस्त है, परिचित है, जो जॉब से निकल के बिजनेस करना चाहता है, तो उसे मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।